मुन्ना फ्रॉम इंडिया, लव फ्रॉम दिल्ली। सत श्री अकाल, क्या हाल चाल आप सभी के। आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही नई तरीके की वीडियो, जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है आप सभी के लिए। बिकॉज इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक साइकिलिस्ट का जो मील है, जो डाइट है, वो कैसा रहना चाहिए, किस हिसाब का होना चाहिए और कब उसको खाना है, कब नहीं खाना है, क्या चीज़ें उस चीज़ को हमने ध्यान में रखनी है और किस चीज़ों को हमको अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए फटाफट चलिए और वीडियो को आगे देखते हैं और बहुत ही जल्दी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं डिलीवर करने वाला हूँ। जब बात आती है एक साइकिलिंग परफॉर्मेंस की, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है आपकी लाइफ में न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वही आपके स्टेमिना को बिल्ड करेगा, वही आपकी एनर्जी लेवल को बूस्ट करेगा। दैट विल हेल्प यू टू डिलीवर द बेस्ट परफॉर्मेंस एंड फील यू मच बेटर। ये व्लॉग मैं बहुत ही कोशिश करके और बहुत टाइम से मैं कोशिश कर रहा था इस व्लॉग को मैं बनाऊं आपके लिए, बट आज मैं फाइनली आपके साथ आ चुका हूं बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लेके। लेट्स गो एंड वॉच इट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट डाइट फॉर अ साइकिलिस्ट? साइकिलिस्ट के लिए 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, हमेशा याद रखना। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड द फैट। अब आप कहोगे फैट? हाँ, हमको एक गुड फैट और एक बैड फैट का डिफरेंस जानना पड़ेगा, नहीं तो आप फैट मिस कर जाओगे और आपकी परफॉर्मेंस पे सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि एक साइकिलिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। क्योंकि अगर उसकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, अच्छी राइड नहीं कर पाएगा, अच्छी अगर आपको मील नहीं लेंगे, आप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट की अगर आप क्वांटिटी मेंटेन करके नहीं चलेंगे, तो आपको हो सकता है कि आपकी साइकिलिंग लाइफ जो है वो आगे बढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़े। मैं नहीं चाहता कि हम जिस पैशन के साथ हम साइकिलिंग करना शुरू करते हैं, साथ साथ में उस पैशन के साथ साथ अपनी डाइट का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें। हर साइकिलिस्ट का जो खाने पीने का पैटर्न होता है ना, वो एक अपने हिसाब से होता है। जेंडर एंड उसकी जो एज है, उसके बॉडी फैक्टर्स, उसको क्या सूट करता है, ये चीज़ एक साइकिलिस्ट खुद ही अपने लिए डिसाइड कर सकता है। और किसी चीज़ को अगर आप फॉलो कर रहे हो सकता है कि वो आपके लिए सूटेबल ना हो। ज़रूरी नहीं है कि जो एग्जैक्ट चीज़ें आपको बताई जाए, अगर आप सिर्फ वही लेंगे, हो सकता है आपकी बॉडी को सूट ना करे। बट आपको जानना ज़रूरी है किस तरीके का मील आपको खाना है, किस तरीके का आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट किस तरीके का लेना है। तो उसके हिसाब से उसमें से जो आपको बेस्ट सूट करे, गो फॉर दैट। अगर आपका ये एम है कि आपको साइकिलिंग करते हुए अपना बॉडी वेट लूज करना है, दोस्त ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि आप सिर्फ कसरत पे लगे हुए हो, आप लंबी लंबी राइड्स पे जा रहे हो, लेकिन अगर आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हो, अच्छी डाइट नहीं ले रहे हो, तो उस राइड्स का कोई फायदा नहीं है दोस्त। बेटर यही है आप अपने राइड्स के हिसाब से और जितनी लंबी राइड कर रहे हैं उसके हिसाब से अपना मील का भी ध्यान रखें। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप अपना डाइट प्लान खुद डिसाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी बॉडी की सुननी पड़ेगी। आपकी बॉडी क्या चाहती है, किस चीज़ से आपको रिएक्शन हो रहा है, किस चीज़ से आपको बहुत फ़ायदा मिल रहा है, तो आपको अपनी बॉडी की सुननी पड़ेगी। उसके हिसाब से अपना डाइट प्लान आपको रेडी करना पड़ेगा। नाउ लेट्स मूव टू द बेसिक न्यूट्रिशन फॉर द साइकिलिस्ट। सबसे पहला न्यूट्रिशन एक साइकिलिस्ट के लिए जो है वो है प्रोटीन, क्योंकि आपकी जो मसल्स है, ये शोल्डर मसल्स और पूरी बॉडी के जो आपके मसल्स हैं, उसको रिपेयर करने में और आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में सबसे ज़्यादा अगर आपको कोई हेल्प करेगा तो वो है न्यूट्रिशन। हमें प्रोटीन चाहिए कितना? हम खा लेंगे, ज़्यादा खा लिया तो भी प्रॉब्लम, कम खाया तो भी प्रॉब्लम। सवाल ये है हमको प्रोटीन खाना कितना है। 1.2 to 2.0 ग्राम मल्टीप्लाई बाय योर वेट। जितना आपको आंसर मिले, आपको उतना ग्राम प्रोटीन आपको डेली खाना है। तभी आपकी बॉडी उस प्रोटीन लेवल को ऑब्जर्व करके आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगी, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करेगी। व्हाट ऑल आर द गुड एग्जाम्पल्स फॉर द प्रोटीन? नाउ कुछ लोग वेजिटेरियन है, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन है, कुछ बीच वाले हैं एगिटेरियंस। आप अपने हिसाब से प्रोटीन आप डिसाइड कर सकते हो अपनी कैटेगरी के हिसाब से। अगर मैं बात करूं तो आई विल गिव यू द लिस्ट। अगर अभी आप ये देख रहे हैं, पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने है। होल एग्स, कॉटेज चीज, सैल्मन, चिकन, नट्स,
बीज एंड चिकपीस। तो यहाँ तक तो बात थी सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशंस की, ठीक है। अब इससे आगे आपको जो सेकंड ऑप्शन पे जाना है, दैट्स नॉट योर ऑप्शन बडी, दिस इज योर सेकंड नीडफुल बेसिक चीज जो कि आपको चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स किस तरीके के चाहिए, आओ अब इस पे बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द साइक्लिस्ट बिकॉज कार्बोहाइड्रेट एक प्राइमरी फ्यूल ऑप्शन है एक साइक्लिस्ट का, अपनी बॉडी को रिफिल करने का, रिफ्यूल करने का। कार्बोहाइड्रेट्स आर द बेस्ट ऑप्शंस। आप इसमें पीस ऑफ फ्रूट ले सकते हैं, होल ग्रेन राइस ले सकते हैं, होल ग्रेन टोस्ट ले सकते हैं, और सबसे बेस्ट कार्बोहाइड्रेट के लिए है द ओट मील। खास करके बात बताऊं, मुझे भी पसंद नहीं, लेकिन खाना पड़ता है बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ योर पैशन। अगर आप अपनी साइकिलिंग जर्नी को लंबा रखना चाहते हैं अपने लाइफ में, जो चीजें नहीं भी पसंद है ना ब्रो, खानी तो पड़ेगी। अब तीसरी चीज की बात करते हैं जो कि बात है फैट। अब हम नॉर्मल अगर अपनी लैंग्वेज में बात करें तो हम आपस में बात करते हैं, यार मेरा बहुत फैट बढ़ चुका है, मुझे फैट कम करना है। तो फैट इज समथिंग मोटापा, राइट। बट इसमें भी आपकी दो अलग अलग कैटेगरीज हैं, एक है बुरी और एक है अच्छी, एक बैड फैट और एक गुड फैट। तो आपको चूज करना है गुड फैट रादर देन द बैड फैट। Good fats are great adherents for athletes like a cyclist. Healthy fats actually help you to observe the vitamins in your body, and it will help you for the additional energy while doing cycling. And good fat is also helpful for your joints, and also it will decrease the risk of your दिल की बीमारियां। दोस्त, इश्क की बात नहीं कर रहा हूं, दिल की बीमारियां, your heart diseases, बहुत आपको फायदा मिलेगा। बिकॉज आज की डेट में जितना भी ऑयल आ रहा है जो हम अपने फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो रिफाइंड ऑयल, गाइस अगर आप यूज कर रहे हो ना, छोड़ दो उसको बिल्कुल। एक अच्छे ऑलिव ऑयल की तरफ जाओ, बहुत मार्केट में आपको अच्छे अच्छे मिलेंगे। बट प्लीज अगर आप रिफाइंड यूज कर रहे हैं अपने घर में, जस्ट स्टॉप इट दैट, बिकॉज एक बहुत बड़ा रीजन है हम अपने डेली फूड में रिफाइंड ऑयल डाल के अपनी जो हार्ट डिसीजेस हैं हम उसकी अपॉर्चुनिटीज और बढ़ा रहे हैं कि हमें वो चीज़ हो जाए। बट हमको बचाना है, तो इसलिए यू शुड गो विद द बेस्ट चॉइस व्हाट कम्स इन द मार्केट रादर देन क्या ज़्यादा बिक रहा है छोड़ दो। बिकॉज कई बार कम बिक्री हुई चीज़ें भी आपको ज़्यादा फायदा देती हैं। Now, example of healthy fat resources for the cyclist. So अभी हम जैसे बात कर रहे थे एक अच्छे ऑयल की, so I'll recommend olive oil. Coconut oil is best for cooking. It will never ever take you towards the heart diseases. इसके अलावा आप nuts ले सकते हैं. Avocado is a good option. Seeds is a good option. And then tofu and the soy milk. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ऑलवेज बेस्ट क्योंकि उसमें ढेर सारा विटामिन मिनरल्स भरे होते हैं जो कि आपकी अपनी बॉडी को एक बूस्टअप एनर्जी देते हैं। जबकि आप अपनी पूरी कसरत कर रहे हैं, पूरा जोर लगाकर आप अपनी लंबी लंबी राइड्स कर रहे हैं, बट उसके साथ आपकी एडिशनल एनर्जी भी चाहिए, तो दैट विल हेल्प यू फॉर बाय द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स। नाउ अगेन देयर इज अ लिस्ट फॉर वेरी गुड विटामिन्स एंड द मिनरल्स। नाउ इफ यू टॉक अबाउट ब्रोकली, गार्लिक, स्वीट पोटैटोज, सबसे बढ़िया मशरूम, अनियन, कैरेट एंड द रेडिश। तो ये सब तो थे सारे के सारे वेजिटेबल्स। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द फ्रूट्स, देन देयर इज अनदर लिस्ट फॉर यू। द बेस्ट इज वाटरमेलन, चेरीज, बनाना, डेट्स, मैंगोज, पीच, papaya, never forget about it. Then kiwi, then orange, strawberry is forever my दोस्त, जितना मर्जी खाओ। तो हमने यहाँ तक तो बात करी हमें क्या क्या खाना चाहिए, किस किस क्वालिटी का और कैसा कैसा प्रोडक्ट खाना चाहिए। अब सवाल आता है कब खाना चाहिए। ऐसा तो नहीं है जब दिखा तब खा लिया, जब दिखा तब खा लिया, दोस्त पेट खराब कर बैठोगे, बाद में बाबा का चूरन पकड़ो फिर आप। नेवर डू दैट। सो अब बात करते हैं कि हम कब खाएं। राइड करने से पहले वाला जो मील है आपका वो कैसा होना चाहिए। राइड शुरू करने से पहले कुछ ऐसा खाओ जो आपको डाइजेस्ट करने में इजी रहे। ऐसा ना हो कि आपने खा लिया पेट भर के, पूरा बाउल भर के खा लिया और उसके बाद फिर आप कह रहे हो मुझे राइड नहीं हो रही है बिकॉज वो जो आपने फूड कंज्यूम किया वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। It's very good idea that if you take the combination of the protein and the carbs, but again
यू हैव टू मेक इट श्योर जो आप प्रोटीन ले रहे हैं वो एक लाइट फूड, एक लाइट मील के हिसाब से हो। ऐसा ना हो कि आप बहुत हैवी फूड आपने सुबह सुबह ले लिया जिसमें बहुत हाई प्रोटीन था इसलिए तो मैंने खा लिया। नेवर डू दैट। एंड जब भी हम राइड के लिए निकलते हैं ऑलमोस्ट अर्ली इन द मॉर्निंग निकलते, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम क्या बनाए, कब तैयार हुए और कब निकले, क्योंकि हमको अपने टाइम की भी कदर होनी चाहिए। वो शिट, घड़ी तो पहनी नहीं, वेट दोस्त, बी पंक्चुअल ऑन द टाइम विद योर मील, विद योर राइड्स। अगर आपके पास टाइम नहीं है सुबह बनाने का, मील तैयार करने का, देन यू शुड टेक अ प्रोटीन बार विच इज अ बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर द प्रोटीन्स एंड द कार्ब्स। अब ये तो बात हुई एक लाइट प्रोटीन मील लेने की बिफोर द राइड। नाउ राइड करते वक्त भी आपको एनर्जी साथ में चाहिए, सो राइड करते वक्त आपको क्या क्या खा लेना चाहिए। नाउ कम्स टू दैट पॉइंट। अगर तो आपकी छोटी छोटी राइड्स है जो कि आपको सिर्फ 1 घंटा या 1.5 घंटे की राइड में आप घर वापस आ रहे हो, देन आई डोंट थिंक सो दैट यू नीड टू refuel your body with the energy. But it's a very good idea to refuel your body in the mid of the ride which you are going for more than 90 minutes. It will be really good if you take some carb with high intensity. Solid food is the best option like a protein bar and the energy bar. So the best option for the mid-cycling meal is the banana and your peanut butter with the sandwich. और अगर आप अपनी साइकिलिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्निंग में, देन डेफिनेटली आपको एक अच्छे फूड के साथ, एक अच्छे मील के साथ आपको अपनी राइड स्टार्ट करनी है, जो कि एक हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट ही आपको आपकी नीड को पूरी कर सकता है। नाउ पहले हमने बात करी क्या क्या खाना चाहिए, देन हमने बात करी कब खाना चाहिए, अपनी राइड से पहले क्या खाना चाहिए और ड्यूरिंग द राइड क्या खाना चाहिए। अब हम बात करते हैं जब हम अपनी राइड कंप्लीट करके घर वापस आते हैं उसके बाद क्या खा लेना चाहिए। तो दोस्त एक बार प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, विद इन 30 मिनट्स आपको कुछ ना कुछ खाना है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी राइड कंप्लीट करके आए हैं और अपनी साइकिल रखी और अपना पूरा आराम कर लिया, 2-3 घंटे के बाद खा रहे हैं। योर बॉडी नीड दैट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड द गुड फैट, सो डोंट मिस ऑन इट। विद इन 30 मिनट्स आपको कुछ ना कुछ तो जरूर खाना है। बट खाना क्या है? तो अब हम बात करते हैं आफ्टर राइड मील की। सो खाने से पहले अगर आप इन 30 मिनट के अंदर कुछ भी एक आप एनर्जी ड्रिंक ले लेते हैं, नॉट दैट एनर्जी ड्रिंक द वन विच इज हार्मफुल फॉर यू, आई एम टॉकिंग अबाउट द रेड बुल एंड एक और आई थी ना, वो रेड कलर की, क्या नाम होता है उसका, स्किप हो गया। हाँ, ये वाली, ये नहीं लेना है आपको। एनर्जी ड्रिंक इज समथिंग योर बनाना शेक एंड स्मूदी, स्ट्रॉबेरी शेक, साथ में अगर सैंडविच हो जाए तो मजा आ जाए, योगर्ट विद ग्रेनोला एंड प्री मेड स्पेशलाइज्ड योर एनर्जी शेक्स। तो हमने यहां तक तो बात करी आपके मील्स की, बट साथ में आप कुछ स्नैक्स भी ले सकते हैं ड्यूरिंग द राइड, आप कैरी कर सकते हैं। अब वो स्नैक्स क्या क्या आपको हेल्प करेंगे और कौन कौन से स्नैक्स है दैट यू शुड गो विद दैट, नॉट कुरकुरे एंड द लेज। Now, if I talk about the snacks is the great fuel for the cyclist while going on the ride. हम पंजाबियों की ना एक आदत है, हम अपनी पॉकेट में ना ड्राई फ्रूट्स और इधर छोले, भुजे हुए छोले होते हैं ना, वो डाल के रखते हैं। हमेशा अपनी पॉकेट्स भर के रखो, या तो ड्राई फ्रूट्स के साथ या फिर भुजे हुए छोलों के साथ। छोले Always carry the chocolates. Dairy milk is the best option. आप उसमें आप अपनी चॉइस है, अगर आपको फ्रूट नट पसंद है तो फ्रूट नट लीजिएगा, क्रैकर पसंद है क्रैकर लीजिए, नॉर्मल प्लेन। अगर आपको डेयरी मिल्क पसंद है तो आप 5 रुपए 10 रुपए वाली आएगी, आप साथ में कैरी जरूर कीजिएगा। अगर आपको उसमें से कोई और चॉकलेट पसंद है, चॉकलेट इज द मैंडेटरी, बिकॉज आपको एकदम एनर्जी बूस्ट करता है। और स्नैक्स है, छोटा है, आप कहीं भी पॉकेट में आप कैरी कर सकते हैं, साइकिल के बैग में आ जाएगी, तो आपको प्रॉपर मील उठाने की जरूरत नहीं है। गो विद कैंडीज, चॉकलेट वाली कैंडीज भी आ जाती हैं। सो चॉकलेट इज द मैंडेटरी थिंग दैट यू आर कैरिंग व्हाइल योर राइड। तो हमने बात करी अब यहां तक कि हमको क्या क्या खाना है, अब वो तो हमको समझ में आ गया, लेकिन क्या नहीं खाना है इस पे ज्यादा ध्यान देना। नहीं तो उधर राइड करी और इधर रामा के छोले भटूरे, उधर हमने राइड करी तो इधर हमका टिक्की मसाला। नो, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, अदरवाइज
आपकी दोस्त टमी कम होने वाली नहीं है। फिर आपको पिक्चर्स खिंचवाने के लिए वो ऐसे करके ना बिल्कुल टाइट एकदम पेट खींच के आपको फोटो खिंचवानी पड़ेगी। डोंट फेक इट मैन, जो है आपकी पर्सनैलिटी या मेक योर पर्सनैलिटी सॉलिड। नाउ अब हम बात करते हैं क्या नहीं खाना चाहिए। तो आपको अपने पूरे दिन के मील में आपको ये ध्यान रखना है कि आप कैसा मील खा रहे हैं। फ्राइड मील बिल्कुल बंद कर दीजिए, जिससे कि आपका बैड फैट और बढ़े, नहीं तो आपको प्रॉब्लम बहुत आएगी। आपको सांस फूलेगी, आपको हो सकता है कि आप जल्दी थक जाओ, राइड ना कर पाओ, और या फिर आपको एटलीस्ट 10 किलोमीटर्स के अंदर अंदर आपको 2 बार ब्रेक लेनी पड़े, तो साइकिलिंग का मजा ही नहीं रहेगा दोस्त। और अगर हम बात करें तो ड्रिंक्स की, सबसे पहले सोडा ड्रिंक, जिस ड्रिंक्स के अंदर सोडा कंजम्पशन होती है वो आपको नहीं लेनी है। आपको एनर्जी ड्रिंक जैसे कि रेड बुल, हेल नॉट नरक वाला, बट एक ड्रिंक आती है, वो आपको नहीं पीना है। और इसके अलावा मॉन्स्टर के नाम पे एक आपको बहुत आजकल हर जगह देखने को मिलेगी एनर्जी ड्रिंक, वो आपको बिल्कुल नहीं पीनी है, बिकॉज वो एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम आपको हेल्प करेंगे। उसके बाद क्या दोस्त, आपको चाहिए आपका मील, आपके स्नैक्स, आपकी ड्रिंक्स जो लॉन्ग लास्टिंग आपको हमेशा आपकी एनर्जी बूस्टअप के लिए हेल्प करें। हाईली प्रोसेस्ड फूड आपको नहीं लेना है, जिसको अगर हम बात करें तो वो तली हुई चीजें, ब्रेड पकोड़े, समोसे, छोले भटूरे, और जो भी आपको हाईली फ्लेम पे आपको तेल के अंदर तली हुई चीजें मिले, वो आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। और अगर हम ब्रेड की बात करें, बिकॉज आपको सैंडविच खाना है, ऑलवेज गो विद द मल्टीग्रेन ब्रेड्स, या फिर जो आटा ब्रेड आती है सिर्फ वही चूज कीजिए। आप बिल्कुल भी व्हाइट ब्रेड मत खाना, पूरा का पूरा मैदा होता है, और मैदा तो एक बैड फैट है दोस्त। यहां तक हमने बात करी क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है और क्या नहीं खाना है। खाने के अलावा पानी आपके लिए जान है। डिहाइड्रेशन अगर आपको हो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। जितना मर्जी आप अच्छा मील ले लीजिए, लेकिन अगर आपने अपना वाटर लेवल बॉडी में मेंटेन नहीं रखा तो दोस्त इट्स रियली सीरियस इशू व्हाइल डूइंग राइडिंग। गला सूख जाएगा, आपकी जुबान सूख जाएगी, पूरा मुंह सूख जाएगा, आपके अंदर हिम्मत ही नहीं रहेगी कि आप और ज्यादा लंबी राइड कर सके। तो जो भी मेरे राइडर्स हैं, साइकिलिस्ट हैं, जो साइकिलिंग शुरू करना चाहते हैं, फर्स्ट कीवर्ड टेक अवे इज दैट प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा पानी कंज्यूम करें अपनी बॉडी में, बिकॉज जब आप साइकिल राइड करते हैं आपको पसीना आता है एंड आप एट द टाइम वॉशरूम जाते हैं तो आपकी बॉडी से बहुत सारा पानी की आपकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहिए, इतना भी नहीं पीना कि पेट ही दर्द कर दिया है, इतना पिए कि आपको आपकी बॉडी की नीड कंप्लीट हो जाए। तो इतनी सारी नॉलेज के साथ आपको ये वीडियो कैसी लगी? रुको, वीडियो खत्म हो रही है, लेकिन अपना टेक अवे तो लेते जाओ। टेक अवे इज cyclists should take their nutrition very seriously as it directly impacts the adherence, stamina and the energy. Best diet is for the cyclist is again varies person to person। जो भी मैंने बताया हो सकता है आपकी बॉडी को सूट ना करे, बट इसमें से कुछ पार्ट आप ट्राई कीजिए सो दैट आपको खुद को पता चलना चाहिए आपकी बॉडी क्या मांग रही है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना मील रेडी करना है। बट ईटिंग वेल बैलेंस्ड डाइट एंड स्टेइंग हाइड्रेट इज बेस्ट टू हेल्प यू एंड गिव यू द बेस्ट परफॉर्मेंस। सो इसी के साथ आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको कितने नॉलेज इसमें आपको मिली, और आपका अगर कोई क्वेश्चन है प्लीज कमेंट बॉक्स पे नीचे जाके अपना क्वेश्चन जरूर लिखिए। मैं बहुत कोशिश करता हूँ वीडियोस बनाने के लिए, लेकिन दोस्त मेरा अपना स्केड्यूल बहुत टाइट रहता है, और आज मैं तकरीबन आफ्टर 20 डेज ये मैंने वीडियो स्टार्ट करी है बनानी, और इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है दोस्त। सो आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट मेरे लिए बहुत कुछ है। सो प्लीज डू कमेंट इफ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द साइकिलिंग। और नेक्स्ट जो वीडियो मेरी आएगी दैट विल बी हाउ टू सर्विस योर साइकिल। और मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर, अपना सेहत का ध्यान रखिएगा।
इंस्टाग्राम का लिंक नीचे मैंने दे दिया है, cyclist_justbreathe, जाके फॉलो कर लीजिए। मेन अकाउंट का भी दूसरा मैंने आपको लिंक यहाँ पे नीचे दे दिया है। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज और इफ यू वांट कि मैं आपके किसी प्रोडक्ट को रिव्यू करूं और उस चीज का फीडबैक दूं, आप मुझे किसी भी आईडी पे जाके डीएम कर सकते हैं। एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्टे हाइड्रेटेड, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग।